म्यूजिक आ गई सामने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। अभी हम लोग जिस स्थान पर यह चंद्रमा ऋषि का आश्रम है और इधर से तमसा यह शिलनी का संगम है, यह हमारे आराध्य महाप्रभु शिव जी की प्रतिमा है। शंकर सबसे बड़े इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण का अंग होता है। पर्यावरण को बचाना हमारी स्काउट गाइड की जिम्मेदारी है। ये स्काउट गाइड के ट्रेनर पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं और शंकर इसके सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े नेतृत्व करता है। इन्होंने एक बेहतरीन मॉडल पर्यावरण और पारिस्थितिकी का दिया है। पारिस्थितिकी का शाब्दिक अर्थ होता है परिमाने, चारों तरफ स्थित माने है। जो हमारे चारों तरफ स्थित है वह पारिस्थितिकी है। अब हमारे चारों तरफ स्थित क्या है? जड़ बिना जीवन का, चेतन जीवन वाला, अर्थात जो जीवन है और जो बिना जीवन के है, दोनों का योग क्या है? प्रकृति है। कृत माने रचना, प्र माने उपसर्ग है। विशेष रचना प्रकृति है और शंकर जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इस प्रकृति में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यही इकोलॉजी, यही पारिस्थितिकी है। जैसे गृहस्थ आश्रम के प्रतीक शंकर नंदी, ये जो शंकर जी के साथ नंदी की परिकल्पना की गई है, यह गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे बैल नंदी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े जो आनेस्ट हैकल और इनको टांसले को कहा जाता है। भारतीय जीवन दर्शन में टांसले और हैकल से पहले शंकर ने पारिस्थितिकी को जन्म दिया, पारिस्थितिकी को फॉलो किया। यह बैल, इसके बाद यह सांप, यह चलने वाला, यह रेंगने वाला, और यह जो बाघंबर है यह दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला, सामान्य तरीके से कृषि कार्य करने वाला, और यह जो सांप है गले में वह रेंगने वाला। इसके बाद ऊपर शंकर जी के चंद्रमा का वास होना, देख लीजिए चंद्रकार, और इसके बाद गंगा जी का। गंगा जी अर्थात पानी, पानी की प्रकृति ठंडी होती है, शीतल होती है। और यह जो देख रहे हैं यह शिवलिंग प्रतीक, साइन, चिन्ह, यह यहाँ से लिया गया। आप अपने प्रत्येक व्यक्ति देखें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही ये इसका पार्ट है। पूरे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कोई जीवन चीज है तो वह यह शिवलिंग का यह पोर्शन यहाँ से लिया गया है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर है। इस तरह सांप, बाघ और बैल के साथ नदी, चंद्रमा पानी का प्रतीक, चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों का प्रतीक, ये पूरी इकोलॉजी को किसने आत्मसात किया है? शंकर ने, टांसले और हैकल से पहले। अब आइए दूसरी बात बता रहे हैं। ये तो शिव प्रतिमा की बात है। ये जो देख रहे हैं आप शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग पावर हाउस हैं किसके? एनर्जी के। यूरेनियम और थोरियम ताकत के, एनर्जी के बड़े स्रोत होंगे। आप देख लीजिए जितने परमाणु रिएक्टर हैं पूरे संसार में, चाहे भारत में, जितने परमाणु रिएक्टर में गूगल पर डालिएगा उसकी आकृति कैसी है? इसी तरह की। मतलब एनर्जी को यदि सेव रखा जा सकता है तो इसी फॉर्मेट में सेव रखा जा सकता है। और इस फॉर्मेट में एनर्जी को यदि सेव रखा जाएगा तब वह सुरक्षित रहेगी। इसीलिए जितने यूरेनियम थोरियम के रिएक्टर हैं, चाहे वह तमिलनाडु का हो, कलकप्पम हो, रावत भाटा हो, नरेंद्र सहारनपुर का हो या महाराष्ट्र का हो, जितने हमारे परमाणु रिएक्टर केंद्र हैं सबकी आकृति यही है। इसलिए और सूर्य के बाद एनर्जी का कोई सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है तो शिव को। और शिव का जो यह साइन है, चिन्ह है, प्रतीक है, यह शिवलिंग है और यह एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसीलिए जब किसी को कोई एनर्जी की जरूरत होती है तो वह किसकी उपासना करता है? शिव की। जब किसी बाधा में पड़ते हैं, बाधा क्या है? आप जब कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर को कौन संबल दे सकता है? ताकत दे सकती है। ताकत ऊर्जा की प्रतीक है, ऊर्जा इस सेब की प्रतीक, इस सेब का स्रोत कौन है? शंकर है। इसलिए इसी दो फॉर्मेट में शिव की पूजा होती है, या तो प्रतिमा के रूप में या फिर सेब के रूप में शिवलिंग के। और हमारे जितने संसार के रिएक्टर सेंटर हैं सब इसी फॉर्मेट में हैं। एनर्जी को, ऊर्जा को इसी में रखेंगे, अन्यथा वो बिखरेगी तो विखंडन होगा, और जब विखंडन होगा तो उसके रिएक्टर जब फैलेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगी? धन जन की हानि होगी। और शंकर को नीलांबर या इसलिए कहते हैं कि जब उन्होंने विष पिया था, विष यदि फैल गया तो संसार का सारे जीव जंतु प्रकृति का नाश होगा। ऐसे में जब शंकर ने विष को पिया, यदि पेट में चले जाते तो खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता। विष तो विष है,
विष वो अपना काम करती, तो विष अपना जब काम करती तो शंकर का जीवन नष्ट हो जाता। इसलिए शंकर ने जब विष पिया तो उन्होंने अपने अंदर उतारा नहीं बल्कि गले में रोक लिया। बाहर जाती तो जीव जंतु नष्ट हो जाती उसकी गर्मा से, उष्मा से, और अंदर जाते तो खुद खत्म हो जाते। ऐसे में उन्होंने क्या किया, गले में रोक लिया, और इसीलिए उनका कंठ क्या हो गया। विष का जब शरीर पर असर पड़ता है, किसी जीव पर पड़ता है तो क्या होती है, नीली हो जाती है। इसीलिए इनका क्या नाम पड़ गया, नीलांबर। तो जो शिव है सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना जो की गई है, सत्य हमेशा शिव होता है, सत्य हमेशा शिव होता है, शिव हमेशा सुंदर होता है। जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वह सुंदर है। जो सुंदर होगा वही कल्याणपरक होगा। यह भारतीय सनातन संस्कृति की परिकल्पना सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है उसके पुरोधा कोई है तो बाबा भोलेनाथ शंकर या चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का बेसिक कोर्स पहला जो लगा है 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, यह प्रदेश का विश्वविद्यालय का पहला कोर्स है। यह हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग स्टाफ की टीम और शंकर का दर्शन है और शंकर के आध्यात्मिक के साथ साथ साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन का हमने एक पार्ट चुना और इसके बारे में सारे लोगों ने जानकारी की। फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे। और जितनी विषाक्त शक्तियाँ हैं सब शंकर आत्मसात करते हैं। धतूरा को देख लीजिए, मदार को देख लीजिए, सांप को देख लीजिए, खुद सीधे विष को हलाहल को पिया उसको देख लीजिए। ये सारे जितने निगेटिव पॉइंट हैं, पदार्थ हैं किसी फॉर्मेट में, सबको किसने एडॉप्ट किया है, भगवान शंकर ने। और वह सारी विषाक्त शक्तियाँ किस फॉर्मेट में संतुलित रह सकती हैं, इस फॉर्मेट में। इसीलिए इसका विखंडन नहीं होना चाहिए, इसी शेप में एनर्जी सुरक्षित रहती है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है। आज नेविगेशन का आविष्कार हुआ, जितने 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं एक साइंटिफिक अक्षांश और देशांतर की रेखा में कल्पना करिए। तब भारतीय सनातन पद्धति में लोगों को कैसे पता था कि इतनी सीधी रेखा। आज आप एक सिंपल 1 किलोमीटर की रेखा खींचेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से लेकर के रामेश्वर तक एक सीधी रेखा में है। यह भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा का सबसे बड़ा सिंबॉलिक उदाहरण है। और यह एनर्जी बाबा भोलेनाथ और यह अभय मुद्रा जो सबको आशीर्वाद देने के लिए, और गंगा जी का वास, यह सारी चीज़ें हमारा आज स्काउट खोजी दल अध्ययन यहाँ आकर के चंद्रमा ऋषि को यह सारी जानकारी प्राप्त किया। आप सबने साथ दिया। आप सबके साथ साथ हमारे कैमरा पर्सन अकबर ने इस पूरे वीडियो को शूट करने में बेहतरीन योगदान किया। इसलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद। अब अगले पॉइंट भजन पर ताली बजाएं।